हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो जनरल रीडिंग है और सारे साइंस के लिए, आप कोई भी हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सबको ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, टाइमलेस तो नहीं होगी ये रीडिंग, ऑफ कोर्स दिसंबर के लिए है, मैं टाइमलेस बोलने वाली थी। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिनको अपने डेली लव लाइफ में एक मैसेज चाहिए तो फिर वो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पेड है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है ये रीडिंग। तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं आप उन्हें रखना, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें फोर्सफुली लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो सबसे पहले हम एक गाइडेंस के तरफ से शुरू करेंगे इस रीडिंग को। दिसंबर के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। प्योरिटी एंड मिरेकल्स। ओके, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ के थ्रू गुजर रहे हो, किसी साइकिल के थ्रू गुजर रहे हो, किसी इंसिडेंट के थ्रू गुजर रहे हो। सम हाउ इट इज़ बर्निंग योर कर्मास। ठीक है, और दिसंबर में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे मिरेकल्स का भी कार्ड है, तो सम हाउ कुछ चीज़ें सडन चेंज हो रही है, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है सडनली, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो रहा है जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं सोचा है। आप थोड़े डीमोटिवेट चल रहे हो, स्ट्रेस चल रहे हो, लेकिन स्टिल ये चमत्कार, ये मिरेकल हो रहा है। ठीक है, सो हैव फेथ, लेट्स सी। ओके, सो देखते हैं क्या है दिसंबर मंथ में, क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए। दिसंबर मंथ में क्या रहने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए, ओवरऑल एनर्जी। मोस्टली मैं लव लाइफ का ही देखूंगी। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि प्रोफेशनली भी मुझे कुछ बताना चाहिए तो मैं बता दूंगी, बट मोस्टली लव लाइफ से रिलेटेड ही होगा। ओके, तो पहले हम पास्ट में देखते हैं, पास्ट में क्या हो रहा था। द मून, ठीक है। ओके, पास्ट में द मून है। प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में हेरोफेंट। फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में है नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, चैलेंज क्या रहने वाला है फ्यूचर यानी दिसंबर के लिए। ठीक है, चैलेंज क्या है आपके लिए दिसंबर मंथ का, क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइडेंस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हिडन फैक्टर देख लेते हैं क्या रहने वाला है। सिक्स ऑफ कप्स। ओके, और देख लेते हैं ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा दिसंबर मंथ का। टावर, माय गॉड। एंड ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी। डेविल। ओके, तो हम बाद में इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे। ओके, सो मैं कार्ड्स पहले ही निकाल लेती हूँ। आई होप कि आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में डेविल है, तो डेफिनेटली आप किसी टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक फियर है अंदर से, एक डर है। और ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को मन में ये लग रहा हो कि चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन है एक। ठीक है, एक स्टकनेस दिख रही है अभी हाल फिलहाल में। तो
करेंटली मतलब ये सिचुएशन चल रही है कि आप अपनी ही चीज़ों को ख़राब कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओन फियर, ठीक है, एंड एंग्जाइटी भी दिख रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक टॉक्सिसिटी से डील कर रहे थे, एक टॉक्सिक साइकिल से डील कर रहे थे। अब हम क्लियरिफाई करेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो पास्ट में जो एनर्जी है विद दिस मून, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ एक प्रोमिनेंट कैंसर एनर्जी है, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी थी। ओके, तो पास्ट की एनर्जी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव मोड में थे, कंफ्यूज्ड थे। आपको ऐसा लग रहा था आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। करेंटली विद दिस हेरोफेंट, आप में से बहुत सारे लोग या तो एक लीगल मैरिज में हो, ठीक है, या फिर कमिटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। आप ये कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन मिले जो आपके लिए लाइक हर तरह से अच्छा हो। आप एक कमिटमेंट चाहते हो, बेसिकली टाइम पास नहीं करना अभी आपको, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए रिलेशनशिप में। फ्यूचर में नाइट ऑफ सोर्ड है तो डेफिनेटली एक इम्पल्सिव एनर्जी है, ठीक है। या तो आप किसी चीज़ के लिए इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो समहाउ, बिकॉज कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, उस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत मतलब चीज़ों पे फास्ट फास्ट जंप कर रहे हो। आप लोगों को में भी हो सकता है आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ जा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। एक तरह से बहुत जल्दी पड़ी है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी चाहिए आपको चीज़ें, और वैसा बहुत टाइम से डिले हो रहा है, तो आपका जो एक पेशेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। चैलेंज है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत प्रैक्टिकल होना चाहते हो बट हो नहीं पाते, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा, आपको लगता है कि लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, या ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ करना चाहते हो सामने वाले पर्सन को, इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यही चैलेंज बना हुआ है। आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें पता भी हैं, सब कुछ आप जानते हो, स्टिल आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, स्टिल आप एक डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। गाइडेंस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो एक स्टेबल पर्सन मुझे लग रहा है आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। बट ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, और आप चाह रहे हो हर चीज़ जल्दी हो जाए जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो हो सकते हैं, वो आने की चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्लो ये तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा एक इम्पल्सिव नेचर को छोड़ने लग जाओगे, ठीक है ना। हिडन फैक्टर 6 ऑफ कप्स है, तो मे बी हो सकता है कि आपके पास्ट से ही कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है। ये पास्ट पर्सन भी नज़र आ रहे हैं, पास्ट से ही कोई पर्सन आ रहा है, या आप किसी को बहुत ज़्यादा पास्ट के पर्सन को मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही चाह रहे हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आ जाए, या आप उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आगे चल के। बट ओवरऑल जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना वो टावर की एनर्जी है, तो मैं ये कहूँगी कि चीज़ें ब्रेक हो रही हैं सडनली, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए सडन एक चेंज आ रहा है, सडन ब्रेक हो रहा है चीज़ें, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप मेंटेन करके चल रहे थे, जिस रिलेशनशिप को आपको लग रहा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बट समहाउ वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। आपकी तरफ से मे बी स्ट्रॉन्ग हो सकता है बट सामने वाले पर्सन की तरफ से नहीं था, ठीक है। इस वजह से चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। देख लेते हैं, हम क्लेरिफाई करते हैं डेविल किस लिए आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लुक आप फैमिली चाहते हो, ठीक है। आपने फैमिली को समहाउ इन्वॉल्व भी किया था इस रिलेशनशिप में, ठीक है, तब ये रिलेशनशिप ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, आप बेसिकली बहुत स्टेबिलिटी के लिए क्रेव कर रहे हो बट वो स्टेबिलिटी मिल नहीं पा रही है। आप एक फैमिली चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन आपसे शादी करे, आपको मैरिज पार्टनर बनाए, ठीक है। बट कोई ना कोई किसी ना किसी फैक्टर की वजह से चीज़ें
ख़राब हो रही हैं। विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली या तो आपके पर्सन बहुत वॉन्डरिंग है, ठीक है, उनका ऐसा नेचर है, एटीट्यूड है कि वो एक से दूसरे पर जंप करते हैं, और ये बात शायद आपको पता चल गई है, ठीक है। मून देख लेते हैं यहाँ पे क्यों है पास्ट की एनर्जी में, मून क्यों है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है डिवाइन, टावर। देखो एक चीज़ तो है कि ये बात कंफर्म है कि आप बहुत आगे का अच्छा सोच के चल रहे थे, ठीक है। भले ही आपको कुछ पता नहीं था कि चीज़ें, मतलब आपको नहीं पता थी पास्ट में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टिल आप फेथ रख रहे थे। आप सोच रहे थे कि जब टाइमिंग होगी, जब समय आ जाएगा तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सडन डिस्ट्रक्शन आया है, आपने जो सोचा था उसके उल्टा ही हुआ है। आपको लगा था चीज़ें बन जाएंगी, उल्टा हो गया, जस्ट पूरी तरह से ब्रेक हुई हैं चीज़ें, ठीक है। पास्ट में हेरोफेंट क्यों है यहाँ पे डिवाइन, हर्मिट। लुक, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब आप सोच रहे हो कि आपको एक कमिटमेंट कभी मिल पाएगा किसी से या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। लुक, बहुत ज़्यादा ही आपको एक उम्मीद है कमिटमेंट की, बहुत ज़्यादा, मतलब आप चाह रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए आपको, ठीक है। आप खुद पे डाउट करने लग गए हो, आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में हो इस कमिटमेंट को लेके कि लाइक जैसे ना एक डाउन फील करना बहुत ज़्यादा कि पता नहीं आगे चल के कुछ अच्छा होगा भी मेरे साथ कि नहीं होगा। नाइट ऑफ सोर्ड क्यों है फ्यूचर की एनर्जी में, सेवन ऑफ वॉन्ड। लुक, बहुत टाइम से ही चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो आप रिलेशनशिप में, बैक टू बैक। जब जब आपको लगता है कि आप बहुत क्लोज पहुंच गए हो चीज़ों के, तब तक चीज़ें ख़राब हो रही हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। फोर ऑफ वॉन्ड। लुक, शादी के लिए बहुत ज़्यादा, शादी के थॉट्स, मैरिज और रिलेशनशिप को बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप लग रहा है, लेकिन वो आपको लग रहा है आप बहुत इमेजिनेटिव थे इस रिलेशनशिप को लेके, और आपको लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी कैसे भी हो जाए, ठीक है। लेकिन शादी के लिए ही आप जल्दी भी कर रहे हो। अगेन बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्सिव बिहेवियर, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो आपको अपने जो चैलेंज है आपका वो क्वीन ऑफ सोर्ड है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। यही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लुक, देखो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे ना, आप सेल्फ ग्रोथ नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो, जो कि इसीलिए शायद चीज़ें इतना ज़्यादा दूर हो रही हैं आपसे, इतना बैक टू बैक हर्डल्स आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए वहाँ पर आपका फोकस नहीं है। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन वो इंसान अपने में खुश रहने वाला है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई थी पास्ट में, या अभी भी बनी हुई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, तो देखो ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड हो आपकी फिजिकली फीचर से, या फिर आप बहुत बहुत टाइम से इन्हें अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो एक क्लियर कम्युनिकेशन और एक क्लियरिटी भी आ रही है, प्लस क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ ये भी है कि ये पर्सन हो सकता है आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। देखो कुछ केसेस में ना ये भी हो सकता है कि आपको लाइक ये पता चल रहा हो कि ये पर्सन किसी और से अट्रैक्टेड थे, ठीक है। आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोगों की लाइफ में शायद कोई पर्सन नहीं आ रहा है, बट पता चल रहा है कि एक जो भी आपके साथ थे वो किसी और के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है। ये सिचुएशन भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है
एज हिडन फैक्टर। ओके, द एम्परर। ठीक है, ये पर्सन को लाइक आपको ना इनके एटीट्यूड बहुत पसंद था, ठीक है, और कुछ ईगो इश्यूज भी हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए 5 ऑफ कप्स। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन को खो दिया है, एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से चली गई है, मिसिंग आउट वाली फीलिंग है, ठीक है, आप बहुत मिस कर रहे हो, आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यही सब कुछ थे आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, देख लेते हैं टावर क्यों आया है यहाँ पे। टावर क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है विद दिस टावर, ठीक है, और बहुत ही स्टेबल न्यू बिगिनिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ सोर्ड, ओके, देखो जब आप इनको पूरी तरह से कट ऑफ कर रहे हो ना, ये जो पास्ट पर्सन है, तभी जाके चीज़ें एक न्यू बिगिनिंग डिवाइन आपको ऑफर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले ये डिस्ट्रक्शन है आपकी लाइफ में, इससे मैं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन समहाउ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आगे चल के एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। हिडन फैक्टर में 6 ऑफ कप्स था, तो डेफिनेटली आप मिस तो कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ से मिस मतलब जाने दिया। मे बी ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हो, मे बी ये पर्सन काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है, बट साथ ही बहुत ही एरोगेंट, र्यूड और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको महसूस भी होती थी, बट समहाउ आपने इस चीज़ को टोटली इग्नोर किया, ठीक है। बट देखो बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आ रही है कार्ड्स में कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी। अगर आप आज आपके साथ आज ये पर्सन नहीं है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, और आपको ये रीज़न इस रीडिंग में डेफिनेटली मिल रहा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं फाइनली एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। आस्क योर एंजल्स, ओके, एंड डोंट स्टॉप नहीं करना है आपको, इस स्टैग्नेशन से बाहर आना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो करेंटली। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सबसे प्रिय चीज़ आपसे छिन गई है, सबसे प्रिय इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, अब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो इस स्टैग्नेशन से बाहर आना है, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो ये देखा जाए एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। तो गाइस, दिस इज़ द रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट और बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।